बाबू रे कोई दिक्कत नहीं देखो तो उसमें चल रहा है ना। ध्यान दीजिए, टाइम टू टाइम आइए, मिल जाएगा है ना। कल से समय पा जाइए। समय से जो है सुनिए, एक सेकंड, जो समय पे नहीं आता है यानी 7:10 यहाँ तक आ जाइए, जो नहीं आएगा उसको सेट नहीं मिलेगा कल से। जिसको मिल गया मिल गया, मुकद्दर में सिकंदर है वो, है ना। ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इसे टाइम से आ नहीं देंगे, बात सीधा क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग। उसको कहिएगा आप लोग सेट चाहिए, नहीं मिलेगा सेट। जो लेट से आएगा, चाहे ये हो कोई भी हो, सेट जो लेट से आएगा उसको नहीं मिलेगा सेट, सीधा बात है ना। कोई भी हो, जब हम शिक्षा कह रहे हैं कि किसी को तुलना नहीं करना, तो फिर तुलना क्यों हम करेंगे? क्या शिक्षा कहता है कि किसी में कंपैरिजन नहीं करना आप लोगों को, तो हम काहे लिए अथी करें? लड़का के लिए मतलब अलग दे दें पनिशमेंट, इसके लिए अलग नहीं। सेम पनिशमेंट, सेम एजुकेशन, सेम शिक्षा इक्वल, है ना, सब इक्वल मतलब इक्वल बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कल हम लोग ने पूरा देश को आज़ाद करवा दिया था, समझ गए। हम बता दिए थे ये भी कि हम लोग का जो संविधान है वो बन गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, क्योंकि 30 में आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जाकर कहाँ फहराए थे? राबी नदी के तट पर पहला झंडा फहराए थे। अब बोल दिए थे कि हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, फहरा दिए। उसके बाद इसी को उपलक्ष्य 26 जनवरी था, इसीलिए 26 जनवरी को ही रखा गया है। 1950 में लागू किया गया था संविधान को, ताकि ये बात को याद रखा जाए। और सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसीता हमारा, ये कौन लिखा था? मोहम्मद इकबाल, भूलिएगा नहीं, है ना, भूलिएगा नहीं। ये सब हो गया। यंग इंडिया किसका लेखक है, पत्रिका है? गांधी जी का। हरिजन पत्रिका गांधी जी का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन आ गया था, माउंट बेटन में आ गया था। माउंट बेटन का किया कि बांट दिया भारत को, भारत और पाकिस्तान कर दिया। जिन्ना चला गया पाकिस्तान, और वो अपना 57 में उसका बना था संविधान। वहाँ पे 1957 में बना था संविधान। हम लोग का बन गया था शायद 48 में बन गया था, 49 में बन गया था, है ना, 3 साल में 12 दिन कम। तो ये सब हो गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे बाबू, हम तो पॉलिटिकल पढ़ नहीं रहे हैं कि पूरा बताएं कि चुनाव कैसे हुआ, कितना मेंबर थे, ये वो। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री के हिस्सा बस हिस्ट्री लेकर आना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे भाई, हिंदू महासभा के बारे में पढ़ेंगे, आरएसएस के बारे में पढ़ेंगे, है ना भाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू महासभा। कोई दिक्कत? हिंदू महासभा समझो। इसकी स्थापना कब होती है मालूम है आप लोग को? विजयदशमी का दिन था ना, विजयदशमी बोला जाता है ना बाबू। 10वीं में 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, कौन किए थे? कौन? मदन मोहन मालवीय, ठीक है बाबू। मदन मोहन मालवीय का नाम था। इन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया। इनका मुख्य योगदान था कि सभी लोग तो लगे हैं राजनीतिक में लगे हैं, इन लोगों का मतलब मकसद ये था कि जो हिंदू में जो छुआछूत की मसला है, जो एकता नहीं है, वो एकता बनाना, यानी सांस्कृतिक रूप से इन्होंने क्या किया, हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम किया। तो ये जो सभा है स्पेशली हिंदुओं के लिए है, कि हिंदू को इकट्ठा किया जाए, एकता लाया जाए। हिंदू में भी भेदभाव बहुत ज़्यादा था, छुआछूत था, ये सब वगैरह बहुत सारा चीज़ था, छोटा बड़ा ये सब चीज़ें। तो सबको ख़त्म किया जाए और हिंदू को एकता के रूप में बांधा जाए और एक मजबूत संगठन बनाया जाए। तो इन लोग का मेन लक्ष्य था हिंदुओं को क्या करना, इकट्ठा करना, मतलब हिंदुओं के बीच में जो छुआछूत है उसे खत्म करना। इसका उद्देश्य था इस संगठन का हिंदुओं के बीच होने वाले मतभेद को दूर कर, मतभेद को एकता बनाना।
समझ गए? इसका मुख्य यही काम है। और देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसी हिंदू महासभा से सावरकर थे, समझ गए? वीर सावरकर उन्हीं को बोला जाता है, वीर सावरकर। उनको ही बोला जाता है कि गांधी जी की इन्होंने ही क्या दिया था, सुपारी दिया था नाथूराम गोडसे को, क्योंकि नाथूराम गोडसे भी इसी का सदस्य था, मेंबर था। उन्होंने दिया कि जाओ गांधी जी को टपका डालो, उसने टपका दिया। लेकिन ये नो साबित नहीं होता ना, कोर्ट की तरफ से जो भी जजमेंट हुआ था इसमें साबित सावरकर नहीं, मतलब कुछ नहीं होता उनको, वो बच गए थे। लेकिन नाथूराम गोडसे को फांसी दे दिया गया था। इसी लिख देते हैं, इसका सदस्य भी लेते हैं, काम करेगा। समझ गए? इनका सदस्य कौन था? वीर सावरकर। है तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। यही का करता है हिंदू महासभा का करता है मदन मोहन मालवीय। ये दोनों लोग जो थे ना, एक थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ये और एक मदन मोहन मालवीय, ये दोनों एक अच्छे मित्र थे। समझ गए? इन लोगों का जो तालमेल था ना बहुत अच्छे था। तो मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं कि चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा कर करके पूरा पूरा मतलब हिंदू से मुस्लिम सबसे इकट्ठा कर रहे थे चंदा, सबसे मांग रहे थे चंदा। सब चंदा इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया, एक कोई कोई दिक्कत है क्या बाबू? हई कहाँ से आ गई? अरे फट, मक्खी को पसंद है मेरा कैमरा। चलिए डिस्टर्ब मत करो, कोई भेजा है क्या जी? हाँ। वो है नहीं ना, फिर आ रहा है। इसका सदस्य कौन है? वीर सावरकर थे, वीर सावरकर थे। समझ गए? इन्होंने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा कर करके हिंदू मुस्लिम सबसे, है ना, बड़े अच्छे मित्र थे ये दोनों लोग। तो इन्होंने क्या करते हैं, मोहन मालवीय क्या करते हैं, 1 साल के बाद इन्होंने एक BHU की स्थापना करते हैं। अभी भी देखिएगा, काशी, काशी में है ना BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में BHU है। इससे बहुत बड़ा बड़ा, है ना, इंजीनियरिंग भी होता है, डॉक्टरी की पढ़ाई भी होता है, हर चीज़ का लेवल का पढ़ाई उसमें है BHU में। तो इन्होंने क्या करते हैं 1916 में क्या करते हैं, स्थापना किसका, BHU, बनारस हिंदी में देते हैं, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जिसको हिंदी नहीं बुझाएगा लिख दे, बनारस भी से लिखा था है, बी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने कितने स्थापना किया, मोहन मालवीय, पता ना क्या नाम है इनका, मदन मोहन मालवीय इनका नाम है। इन्होंने BHU का स्थापना कर दी। अब चलते हैं, इसका मुख्य काम है हिंदुओं को इकट्ठा करना, समझ गए ना बात को। इसी के उपलक्ष्य में एक और चीज की स्थापना होती है जिसका नाम है RSS, RSS की स्थापना होती है। RSS के बारे में समझते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसका नाम है पूरा RSS। बाबू रे, इसकी स्थापना होती है 1925 में। कब होती है? 1925 में, है ना बाबू, पूरा डेट 1925। कौन करते हैं, हेडग्वार, हेड, ऐसे याद रखिए ना, हेड गेवार, है ना बाबू, हेडग्वार थे, पूरा नाम था इनका, आप संक्षेप में याद रखिए, हेडग्वार थे। स्थापना कब की? 1925 में। इसका देखिए, इसका क्या था उद्देश्य, ये भी वही था, हिंदुओं को
इकट्ठा करना, और था हिंदुत्व को बढ़ावा देना। हिंदू राष्ट्र का निर्माण, इन लोग का ये योगदान था, है ना। ये क्या चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। इनका मानना था, वीर सावरकर का मानना था कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी क्या करते हैं, सिर्फ मुस्लिमों की पक्ष में थे, है ना। कुछ कुछ लोग गाली देते हैं, बोलते हैं कि गांधी जी नहीं चाहते तो नहीं बढ़ता, है ना, पाकिस्तान अलग नहीं होता। वो चाहते थे कि बढ़ जाए, गांधी चाहते थे, कहने का मतलब ये है। और उन्होंने जिन्ना का समर्थन किया, उन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन किया, कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, उन लोगों का मानना है। जबकि शुरू से कांग्रेस के ही पक्ष में थे, अंतिम में भी उसका ही पक्ष में थे, लेकिन देश को बंटने से बचाने के लिए बोले थे कि जिन्ना को बना दो, ठीक है, जिन्ना को बना दो, सरकार उसको बनाने दीजिए, 5 साल रहेगा, फिर चुनाव होगा, फिर हार जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये लोग पंडित थे, कौन थे, सरदार पटेल थे, कह रहे ना 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 ये नहीं बनेगा, तो लो भाई बंटवा दिया तुम ही लोग। तो इन लोग का हाथ है, कह सकते हैं, भले कुछ भी कहे, क्या था जरूरत बनने में, क्या दिक्कत था, 5 साल रहते। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को बाबू, नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत। आरएसएस का स्थापना कौन किया था, हेडगेवार, कब हुआ था, 25 में, कोई दिक्कत। अब आओ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हिंदू को इकट्ठा करना, हिंदुत्व का बढ़ावा देना, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, बस। ये सिर्फ हिंदुओं के हित के लिए बात करता है, कौन, आरएसएस। आरएसएस की स्थापना हेडगेवार 25 में किए थे, वो पूछ सकता है आपसे प्रश्न एग्जाम में, है ना। बीएचयू का स्थापना कब हुआ था, 1916 में, 1 साल के बाद महासभा बना ना, उसके 1 साल के बाद बीएचयू का स्थापना हो गया। अब आते हैं कि मुस्लिम की तरफ से क्या स्थापना होती है, तो मुस्लिम की तरफ से होती है बाबू MAO की स्थापना, MAO की स्थापना सर सैयद अहमद खान करते हैं। ये कर देते हैं 1875 में, कब करते हैं, 1875 में। 1875 में एक कॉलेज छोटा मोटा खोलते हैं, कौन, सर सैयद अहमद खान, 1875 में ही खोल दिए थे। लेकिन वही धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होकर बड़ा यूनिवर्सिटी एक बन गया, जिसका नाम रख देखो जी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये है इलाहाबाद में, आप समझ गए, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलेगा आपको, अलीगढ़। तो वहाँ पे इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाया, सर सैयद अहमद खान 1920 में बनाए थे। इसका स्थापना मान लीजिए न्यू पड़ी थी 1920 में, हालांकि पहले ही बन गया था, छोटा सा एक मदरसा था, और फिर में एक ओरिएंटल था ना बाबू, एक ओरिएंटल था, कुछ ओरिएंटल था ना, ऐसे ही कुछ कॉलेज था, छोटा मोटा देखिएगा, पॉइंट लिखे होंगे, मटेरियल में होगा, क्या लिखा है, मोहम्मदन ओडियन, देखो क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। देखो बस समझो, एम हो गया, ये क्या हो गया, AO, इसकी स्थापना किए थे, MAO की 75 में हो गया था। इसी का धीरे धीरे ना नाम बदल का हो गया, AMU पड़ गया। तो सर सैयद अहमद खान क्या करते हैं स्थापना, AMU की स्थापना करते हैं 1920 में। तो ये देखिएगा, पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन करते हैं, सर सैयद अहमद खान, ये बार बार पूछता, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको कोई नहीं भूलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन है। AMU की स्थापना मुस्लिमों के लिए कर रहे थे कि मुस्लिम को धार्मिक पढ़ाई नहीं चाहिए, उसको चाहिए अंग्रेजी हिंदी, है ना, ये सब चाहिए। AMU की स्थापना कब होती है बाबू, 1920 में। कौन करते हैं, सर सैयद अहमद, आ रहा है बाबू, अहमद खान होता है, कहता है, छोड़िए ना, सर से अहमद खान। इसका पूरा नाम क्या है, AMU का पूरा नाम अलीगढ़, है ना, हिंदी में लेते हैं,
यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। इसकी स्थापना कौन करते हैं? सर सैयद अहमद खान। है ये सब एक तरह से ना समझो धार्मिक व्यक्ति हो गए, ये सब धार्मिक व्यक्ति हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे रंपा विद्रोह, पढ़ेंगे कौन एक विद्रोह है बाबू, सत्याग्रह है कोई, बारदोली सत्याग्रह, रंपा विद्रोह। उसके बाद बताएंगे आप लोग को कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे पहले नामकरण कहाँ से हुआ था, ये सब चीज़ें हो गई। आप कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी लिख देंगे, उसको उतार लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, है ना। आज क्लास खत्म हो जाएगा, इसको उतारो बाबू, थोड़ा फास्ट काम करिए तो। सर्दी हो जाता है बाबू। अब बढ़ते हैं आगे ना, देखिए हम पढ़ेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कब होती है मेरे भाई? 31 अक्टूबर है 1920 है, ठीक है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 1920 को, है ना बाबू। छोड़ दीजिए, खाली अपडेट याद रखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन करता है? मानवेंद्र नाथ राय, है ना बाबू। कौन करता है? मानवेंद्र नाथ राय करता है। ये कहाँ करते हैं? कहाँ? ताशकंद ना, ताशकंद। देखिए एग्जाम में कहीं पूछा था आप लोग से, कहीं ना कहीं आप लोग से हम प्रश्न पूछे हैं, मॉडल पेपर में पूछे हैं, आप लोग याद नहीं है। मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, चाहे कह सकते हैं MN हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ करता है? ताशकंद ना, ताशकंद में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात बता रहे हैं आप लोग को हम। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए, सब एक नोट में लिख लीजिएगा, पॉइंट एक नोट में लिखिएगा। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट को और क्या कहते हैं? साम्यवादी, क्या कहते हैं? वामपंथ। देखिए कम्युनिस्ट को हिंदी में कहते हैं साम्यवादी, और साम्यवादी का मतलब होता है वामपंथ, लेफ्ट पार्टीज, वामपंथ लिख देते हैं, ठीक है। वामपंथ शब्द सबसे पहले कौन दिया था की शुरुआत? फ्रांसीसी क्रांति से होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट वाला पॉइंट कर लीजिएगा, रिमार्क कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हूँ। कुछ कुछ क्या हुआ कि कुछ कुछ भारतीय जो किसान थे, उन्होंने, मजदूर थे, उन्होंने अपना अपना एक संगठन बनाया, मजदूर संगठन। एक था एटक, एक था एटफ, एटक और एटफ, है ना। देखिए कुछ कुछ मजदूर संगठन है बनाए गए, मजदूर संगठन, मजदूरों का ग्रुप। एक था कौन बाबू? एटक। क्या था? एटक, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया, है ना बाबू, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, समझ गए। ये है एटक का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये एक संगठन का नाम है। इसकी संस्थापक कौन है? MN। अध्यक्षता कौन के थे? लाला लाजपत राय। अब बताइए इसके कब स्थापना हुई थी? यस, यही था 31 अक्टूबर 1920। स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 1920।
1920 को, सब 1920 में हुआ है। अध्यक्षता कौन करते लिख दे यहाँ पे, अध्यक्षता, अध्यक्षता लाला है ना बाबू, लाजपत राय। इसमें कोई विशेष पॉइंट्स? एक है एटफ, एटफ का कौन करते हैं? एनएम जोशी ना, एनएम जोशी करते हैं एटफ। कुछ करना नहीं एटफ में। देखो दूसरा संगठन कौन है, एटफ, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन है ना बाबू, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन लिख देते हैं। देखो बाबू, ऑल इंडिया बाबू, हाँ है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, समझिए, ऑल इंडिया ट्रेड फेडरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1929 में होती है। द्वारा किन के? एनएम जोशी के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत? एटक के स्थापना कौन करता है? यही अध्यक्ष, जो अध्यक्ष थे ना वही करते हैं एटक का, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापना 1920 में होती है। बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट को वामपंथ भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1920 को होती है। किसके द्वारा? मानवेंद्र नाथ राय, एम एन राय, शॉर्ट में क्या कहिएगा, एम एन राय। कहाँ होती है? ताशकंद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है, याद रखिएगा। नोट में, वामपंथ शब्द की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रांस से होती है ना। आगे बढ़ते हैं। एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है 20 में। अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय। तो इन्हीं के द्वारा समझ लीजिए किया गया था, ये स्थापना भी किया गया था। एटफ हो गया एक और मजदूर संगठन, ये सब मजदूर संगठन है, ग्रुप का नाम है, अपना अपना पार्टी बनाओ, नाम दे दिया एटक, एटफ। समझ में आप लोग आए ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे बढ़ के बाबू, बारदोली, बारदोली सत्याग्रह पढ़ते हैं। समझिए, बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? 1920 में, 28 में। जब नेहरू रिपोर्ट आया था तो किसकी शुरुआत हुई थी? बारदोली सत्याग्रह 1928 में। उसके बाद, उससे पहले रामपा विद्रोह हुआ था 1916 में, है बाबू। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? एक और बताया था आप लोग को, केरल में हुआ था, है मोपला विद्रोह। यस, मोपला विद्रोह के बहुत इंपॉर्टेंट से लिखवा दिए थे। रामपा विद्रोह से शॉर्ट में लिखे आप लोग मटेरियल में, ताकि आप लोग काम करें। तो रामपा विद्रोह होती है पहले, पहले क्या होती है? रामपा विद्रोह, याद रखिए। रामपा विद्रोह कब होती है? 1916 में रामपा विद्रोह। देखिए कारण क्या था, रामपा विद्रोह क्यों होता है? इसमें भी लगान का मसला था, समझ गए। इसमें भी लगान अधिक, मतलब टैक्स अधिक लिया जा रहा था, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन कब हुआ था? 1916 में, रामपा विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह गुजरात की एक जगह का नाम है बारदोली, समझ गए। गुजरात की जगह का नाम है बारदोली। वहाँ 1928 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल किए थे। बार कौन सा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था? तो कहिएगा बारदोली। बस समझ रहे हैं, बस है बारदोली, और बस है वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया? 1928 में इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए। कारण क्या था? अधिक टैक्स वसूलना, टैक्से का मसला था, कुछ ज़्यादा मसला नहीं, खाली टैक्से का मसला था। इन्होंने कहा कि टैक्स अधिक क्यों नहीं लिया जा रहा है किसानों से, किसानों की स्थिति ऐसी दयनीय है। अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़े, तो इन्होंने यहाँ से जीत हासिल कर ली ना, किसानों का माफ़ हो गया, जो टैक्स लग रहा था वो माफ़ हो गया। तब जाके गांधी जी को कहते हैं कि तुम क्या हो? सरदार हो। तो गांधी जी क्या कहते हैं? सरदार। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन देते हैं? गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो ये है आपका कुछ ही बारदोली सत्याग्रह, कुछ खास नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं बाबू। एक भारतीय किसान सभा गठन हुआ था, कब हुआ था? 11 फरवरी 1936 को हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1936 याद रखिए ना माइंड में, ज़्यादा का दिमाग रखना है। बहुत डेट है इसमें, डेट ज़्यादा आपको मन नहीं रखना, बस 1920 1925 ऐसे याद रखिए। मेन में जो है ना उसको याद रखिए। जैसे कांग्रेस की स्थापना है तो हमेशा आपसे 85 पूछेगा, 1885 पूछेगा, उसमें ना डेट नहीं डालेगा वो, फिक्स ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कब होती है बाबू? 11 अप्रैल 1936 को होती है। किसकी स्थापना होती है? भारतीय किसान सभा का गठन होती है ना? कोई दिक्कत? बारदोली सत्याग्रह पढ़ा दें, लिख देते हैं। और कुछ पॉइंट छूटा है? हमने अभी क्या पढ़ाया? स्टार्ट में क्या किया हमने? स्टार्ट शुरू क्या पढ़ाया हमने? भूल गए हैं? अरे तुरंत आते ना पढ़ाए बाबू। हिंदू महासभा पढ़ाए हैं, आरएसएस पढ़ाए हैं। हिंदू महासभा बीएचयू, आरएसएस में क्या बता दिए थे? एएमयू के बता दिए, सर सैयद अहमद खान बनाए थे, समझ गए? और क्या बताए थे? उसके बाद हमने क्या पढ़ाया? दोनों के बाद हमने क्या पढ़ाया? यही नहीं पढ़ा है? मजदूर संगठन बना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई भारत में, किनके द्वारा? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय, कहाँ पे? ताशकंद। ताशकंद एकदम इम्पोर्टेंट भाषा है, ये जगह का नाम है ताशकंद, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, याद रखिएगा, है ना? शॉर्ट में कह सकता है एम एन राय। कम्युनिस्ट वामपंथ शब्द का शुरुआत फ्रांस में हुआ। मजदूर संगठन ये बना, एटक, एटफ बना, ये सब। एटक में लाला लाजपत राय थे, एटफ में कौन थे? एनएम जोशी थे। और रंपा विद्रोह कब होता है? 1916 में होती है, जहाँ लखनऊ जब समझौता हुआ था ना, उसी समय। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा ना। अब बढ़ते हैं बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद क्या कर देंगे? एंड कर देंगे ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा। क्या कुछ पॉइंट्स रह रहा है क्या? इसको पहले उतारिए ना, मिटा देते हैं, तब बारदोली पढ़ा देते हैं आप लोग को। ये ऐसे ना, जितना देखो, हम ये नहीं कहते कि आप याद मत करिए, आपको याद करना बहुत जरूरी है, तब नहीं एग्जाम दीजिएगा। याद नहीं किया कैसे दीजिएगा एग्जाम? लेकिन हम कितना पढ़ाएं, उसमें आप कहाँ तक माइंड लगा पाते हैं, कहाँ तक आपका सोच बढ़ा है, एक लेवल देखा जाता है, आकलन, मूल्यांकन, समझे आप लोग? तो हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्लासेस में, इसी में नेक्स्ट क्लास मतलब यही। आगे बढ़ते हैं बाबू, बारदोली सत्याग्रह। क्या पढ़ते हैं? बारदोली सत्याग्रह, समझो बाबूआ। ए व्यास, देखो कब होती है यह बाबू? ये होती है 1928 में ना। अच्छा, कौन करते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, कारण क्या था? कारण ये था कि किसानों से अधिक टैक्स लेना। किसानों से अधिक टैक्स, अधिक टैक्स मतलब लगान वसूलना। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए पॉइंट पे, जो पॉइंट बता रहे उस पर ध्यान दो। अच्छा, अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? बताइए, इसका परिणाम क्या होता है? किसानों का लगान माफ हो जाता है। किसानों का लगान माफ हो जाता है। इसी सत्याग्रह में, है ना, वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी। कहा कि तुम सरदार हो, तुम अकेले तुमने इस आंदोलन को रोक दिया, सत्याग्रह को, मतलब टैक्स को माफ करवा दिया। बेचारा वो भी सत्याग्रह चला रहे थे, लेकिन इनका यही था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का यही था एक सत्याग्रह। समझ गए आप लोग? इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे बढ़ें। अब बढ़ते बाबू, भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय, पूछता है आपसे एग्जाम में, इस लिखे हैं भारतीय किसान
सभा का ए हंस अनेरी बिना माने मतलब हंसी मत अब। कब होती है गठन किसान सभा का? 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को होती है। समझ गए आप लोग? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय करते हैं। समझ गए? कब करते हैं? 1920 में। एटक 1920 में ही है बाबू। एटफ 1929 में। कोई दिक्कत? एटफ के संस्थापक कौन थे? तो बोला था एन.एम. जोशी। क्या बोला था? एन.एम. जोशी। एटक का ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस, यही ना जी? एटक का यूनियन कांग्रेस, एक है एटफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। खत्म। ये दोनों क्या है? मजदूर संगठन है। एटक, एटक की स्थापना पूछ सकते एग्जाम है आपसे, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ये चैप्टर अब यहीं से खल्लास कर देते हैं। अब कुछ पॉइंट नहीं बचा ना बाबू। ये चैप्टर जो है आप लोग का चैप्टर 4, ये क्या होता है? इंड होता है, यानी क्या होता है? समाप्त। अब ऐसा कोई औकात नहीं है कि रोक सकता है ऑब्जेक्टिव। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए इसी क्लास में। चलिए अलग से हम वीडियोस नहीं बनाते हैं, पूछ लेते हैं भाई, क्लास है तो पूछना जरूरी है। दो तो बाबू ऑब्जेक्टिव किताब हमको। अब हम जो पॉइंट्स आपको दीजिए ना बाबू किताब, उसमें कॉपी में नहीं है। पेज नंबर कितना निकालें? पेज नंबर कितना बाबू? चलिए पूछें, उसमें है क्या ऑब्जेक्टिव? लिखें पूरा? दीजिए पहले पूछ लें कॉपी मटेरियल से। बताओ बाबू पहले, ध्यान दीजिए आप लोग। वाह गजब, कैसे बाबू फाट गया बाबू ये पूरा? ये बाबू हैं हाइसे हाइसे रखना है ना कि कॉपी। बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, किसके द्वारा आया? 1878 में आया। ए बैगन कहाँ से एकदम साड़ा लेखा चिपोरा रे? घबरू, अच्छा अच्छा घबरू मत। बताना आप लोग, बताइए जो पूछ रहे हैं। कौन सी पत्रिका, अच्छा नहीं बताएं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू होता है? लॉर्ड लिटन, है ना? लिटन, लॉर्ड लिटन ही। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की डर से रातों रात बंगाली भाषा में अंग्रेजी में बंगाली भाषा से अंग्रेजी में कर लिया था? बाजार पत्रिका। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट कब आया? 78 में, 79 में दिए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इल्बर्ट बिल कब आया, किसके द्वारा आया? 1883 में, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ बताइए? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? किसको द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? भारत के प्रथम आईसीएस जिसे फेल कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, कौन थे? हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? कौन? हम बताए थे आप लोग को। सत्येंद्र नाथ टैगोर में तो बताया था ना, वही गए थे, पहला बार बने थे, बाद में देते थे इस्तीफा शायद। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ना फेल कर दिया गया था। सुनिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी गए थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन इनको कुछ डॉक्यूमेंट में फेल कर दिया गया था। लेकिन पहला जो आईसीएस अधिकारी थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1850 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? एओ ह्यूम। अध्यक्ष कौन थे? ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 85 में। कहाँ पे हुआ था? कहाँ? मुंबई में। कहाँ? गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूरा नाम? बनर्जी। पार्लियामेंटो अधिनियम कब लागू हुआ? 1900। कब भारत आया? 1909 में।
लागू हुआ था 1911 में, हालांकि 1916 में भी हो गया था लागू। 1909 याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? कौन? होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 में। मैंने होम रूल कब चलता है? 1916 में। किन के द्वारा? गिरफ्तार भी कर लिए गए थे इन लोग, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कांग्रेस के लखनऊ समिति कब हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। कांग्रेस का नरम दल गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा। भारत में 1 साल तक घूमने को गांधी जी को कौन कहा? गोखले। चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आने के लिए गांधी जी को न्योता कौन दिया? शुक्ला। बेचारा अभी पढ़ा है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ? 19 का 19? हाँ 19 में। घबरा जा रहा है। मार्च 19 दिया। किस एक्ट के विरोध में ना वकील ना दलील ना अपील का नारा दिया गया? आगे बढ़ते हैं। सब बाबू फट गया है मेरे भाई। कहा है तो बाबू नॉर्मल हो गया पेज, पूरा घटिया दिया है नॉर्मल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ वहाँ? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? गांधी जी ने कौन सी उपाधि? हंटर समिति गठन कब हुआ? सोच के बोलिए। हंटर समिति गठन कब हुआ होगा? सोच के बोलिए। अरे मालूम होना चाहिए कब हुआ था, बताओ। 1919 में हुआ होगा। अरे भाई जलियांवाला बाग कब हुआ था? 19 अप्रैल में हुआ था। तो 1-2 महीने के बाद वो चेक होने लगा, जांच हुआ। तो 1919 कहिए ना, दिमाग लगाइए, कम से कम बताए थे किसके बाद है। तो अक्टूबर दिया, अक्टूबर 1919 के 1 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन कौन? शौकत और मोहम्मद अली बंधु थे, ठीक है दोनों। भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? बताएं आप लोग को। 17 अक्टूबर को 1920 को। 17 अक्टूबर 1920 को लिखवाए हैं, पॉइंट में होगा कहीं ना कहीं, देख लीजिएगा। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1920 में 4 सितंबर। हाँ ठीक। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन की घोषणा कब होती है? घोषणा हो गई थी कब असहयोग आंदोलन के? 1 अगस्त 1920। अरे 1920 याद रखो ना, ठीक है। घोषणा हो गई है, लेकिन प्रस्ताव कहाँ रख लगी रहे? कलकत्ता में। पारित कहाँ हुई रहे? नागपुर में। तो ऐसे ही चौरी चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे? अरे कहाँ पे? यूपी के गोरखपुर में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक 1923 को। किसने किया? सी.आर. दास और स्वराज दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का भी हुआ था सम्मेलन इलाहाबाद में, ठीक है। उसका भी हुआ था इलाहाबाद में। मुस्लिम लीग का भी हुआ था इलाहाबाद में ना। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन की स्थापना कब होती है? कब आता है भारत में? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। स्थापना कब बना था? कब? 27 में। साइमन का स्वागत भारत में कैसा झंडा दिखाकर किया गया? साइमन कमीशन को कैसा आयोग कहा गया? सविता आयोग। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? भारतीयों को संविधान बनाने का चुनौती किसने दिया? बर्किनहेड। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया? याद करो, पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था?
अच्छा 2 गो हम ये मांग करते रहन। गांधी जी के लाने के बाद भी, असहयोग चलाने के बाद भी मांग किए थे पूर्ण स्वराज की मांग। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक और थे सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा कहिएगा एकदम, पूर्ण स्वराज की मांग वही किए थे, है ना। गांधी जी जब इरविन समझौता किए भी थे ना, उस समय बोले थे कि हमको ये नहीं मांगना, आपको डोमिनियन स्टेट नहीं मांगना था, आपको मांगना था पूर्ण स्वराज। क्योंकि हम बोले थे कि नेहरू रिपोर्ट जब स्वीकार नहीं करेगा तो हम राइट क्या मांगेंगे, पूर्ण स्वराज। तो नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से नहीं माना था वो। तब कहिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कब किया गया, 1929 में पूर्ण स्वराज के 29 में ना हुआ था ये अथिया बैठक लाहौर में यार, लाहौर में उसी में ना किया गया था बैठक। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया, लाहौर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई कब, बताओ ना। सविनय अवज्ञा की शुरुआत कब होती है, कब से कब ना बाबू ना, वो बात नहीं हम बताओ, वो डेट हम मालूम है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बात है, वो आपको याद है था। 1930 से 14 से चला था ना, तो शुरुआत किस चीज़ से हुई थी, वो किस चीज़ से शुरुआत हुई थी, दांडी से ना। तो कब है पहला देखने को, मतलब कहिएगा 12 मार्च, पहला देखने को मिला है 12 मार्च 1930 को, है ना। यही ये पहला है, यहीं चालू किए गए थे, गए थे वहाँ पे अप्रैल को, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और नमक बना के तोड़ देते, उल्लंघन कर दिए थे कानून को। नमक कानून पहले तोड़े थे, याद रखिए। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंधित है, नमक कानून, वही पहला काम किए थे। तो वही जब पहला काम किए हैं तो शुरुआत उसी से न किए हैं, तो इसका शुरुआत कब होती है, 12 मार्च से होती है। दांडी मार्च किसके द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी, बोलिए आप लोग बोलिए। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया, ये हम बोले भी थे। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था, याद करो, सहयोगी था वो गांधी जी के, खान अब्दुल गफ्फार खान। किस सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, द्वितीय में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, मैंने समझा था 5 मार्च 1931 को, डेट याद रखिए। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, रामपा विद्रोह कब हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ, 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में, कर दीजिएगा लखनऊ, है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, मानवेंद्र नाथ राय। कहां पे हुआ था, ताशकंद, याद रखिए सब बात। आरएसएस का संस्थापक कौन है, हेडगेवार, अरे हेडगेवार, है ना। कब हुआ था, 1925 में, नागपुर में हुआ था। आगे बढ़े हम लोग। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, दयानंद सरस्वती। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया, पूना पैक्ट कब हुआ, पूना समझौता, बोलिए। अरे पूना समझौता किनके बीच है, बताइए पहले आप लोग। सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 ईस्वी में, जब वहां से आ गए थे ना, दूसरा में से। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज एकदम इंपॉर्टेंट, यंग इंडिया, है ना, हरिजन, ये सब उनका पुस्तक है। खाली वो छोड़ के कौन, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय। पूना समझौता किन के बीच हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर साहब। किस आंदोलन के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, बारदोली में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था, कलकत्ता में रखा गया था प्रस्ताव, अब पारित होता नागपुर में ना, पारित हो गया था कलकत्ता। ही देख दीजिए, आपका नागपुर नहीं देगा हमको लगता है आपके एग्जाम में, आपके बुक में। अब कुछ है नहीं, वहां से पूछ लेते हैं ना, अब इस गाइड से पूछ लेते हैं। कै गो है बाबू, ढेर है क्या, जो पूछ ली वो नहीं पूछेगा ना, ज्यादा नहीं है, कितना है, 79 गो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि भाग लिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी नेता नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, बाल तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं थे, ठीक है।
बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड। किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की हुड की उपाधि उतार दी थी? मास्टर द का किनका नाम था? मास्टर दा। सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन, सी आर दास, बिपिन चंद्रपाल। सूर्य सेन। सूर्य सेन किसी का नाम है, हम कहीं पढ़े हैं। सूर्य सेन कहीं नाम है, आपको मालूम है कहीं? हम बताएं कहाँ? जब आप लोग को हम पढ़ाते कंबोडिया के में अंकरवाट का मंदिर, तुम्हें कौन? सूर्य वर्मा था ना। कंबोडिया स्थापना किया था, कंबोडिया अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में। चलिए, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? बोलिए। देखा, एक बात सुनिए ध्यान से, वहाँ जाके ना कर, हम सोच रहे थे कर दें, आपके नोट्स में होगा, आपके ना मटेरियल में होगा वो चीज़। आगा खान थे, एक और थे सलीमुल्ला, ये दोनों लिखा होगा, देखिएगा। सलीमुल्ला कर लीजिएगा, अभी भी कर लीजिएगा, सुन रहे हैं तो अगर आप लोग नहीं, तो अगर आप जाइए घर पे ना तो इसको मिला मिला के कर दीजिएगा वहाँ पे। आगा खान भी थे और कौन थे? सलीमुल्ला थे, दोनों थे। आगे बढ़े हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मंटेगू चेम्सफोर्ड, इल्बर्ट बिल, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। मंटेगू चेम्सफोर्ड। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? हाँ, तो बस। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? नागपुर, लाहौर, लखनऊ, कराची। नागपुर तो है, कोलकाता तो है नहीं है। स्वीकार किस में किया गया था? किस में? नागपुर में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत होती है? सभी आए, बोलिए ना, समझिए, जब समझा दिए तब बोलिए आप लोग। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक ना। बाल तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। गधा है, तुरंत बताएं अभी। एटक का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस फेडरेशन ना, कांग्रेस, लाला लाजपत राय थे। अब तुरंत लिख के बताएं एटक का, इसमें नहीं है, नहीं है। एटक, एटक के कौन थे? एनएम जोशी थे ना बाबू, एनएम जोशी थे। एटफ हो सकता है। देखिए देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए, बार बार बोल रहा है कि इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है बाबू? बिपिन चंद्रपाल है ना, उदारवादी नेता नहीं है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो, दिल्ली समझौता, मंटेगू चेम्सफोर्ड। हमको भी लग रहा है ठीक। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। यस। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मानवेंद्रनाथ, सी आर दास ना। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 13 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कलकत्ता में 1920 में, 1920 में अहमदाबाद में, 1920 में फैजपुर में, 1920 में नागपुर में। दुख हो सकता है, एक पहले कलकत्ता या तो फिर नागपुर। किसको मारे? हम लिखा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 28 दिया है डी, नागपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे होती है? अरे किस यात्रा से होती है? चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर, 1931 के कराची, 33 के कोलकाता, 37 के बेलगांव। ठीक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? 1925 में, हेडगेवार। बोलिए ना यार, बता दिए आप लोग। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? रंपा विद्रोह को 16 है ना बाबू। वेदों की ओर लौटो, दयानंद। 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया किसने?
अरे बोलो ना, ताशकंद में कौन किया था? अरे बढ़िया ना था, बोले ऑप्शन है लाजपत राय, I.N. जोशी, सत्यभक्त, एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? संथाल, मोपला, रंगपा विद्रोह, खोंड विद्रोह। सब संथाल, संथाल एक बहुत बड़ी जाति है, समझ गए? आदिवासी में सबसे बड़ा जाति होता है संथाल, बिरसा मुंडा के समय की बात है। इसका आंसर क्या होगा? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मोपला का, कि खोंड का, कि रंपा का, कि संथाल का? दिया है मोपला का। सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है किनको? खान अब्दुल गफ्फार। चंपारण आंदोलन कब होता है? किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909, 1919, 1935, 1926। 1940। यस, गुड। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 9, 8, 10, 17। देखिए आ गया ना, आ गया। हम सोच रहे थे कि नहीं आएगा, आ गया। उसको लिख लीजिएगा जरूर जाकर वहाँ पे ना, लिखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? बता, बोले थे ये बात को, भाषा बोले हैं, हम शब्द को बोले हैं अंतिम, यानी काल क्लास में, परसों क्लास में बोले हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। लिखे भी हैं बोर्ड पे, आई थिंक हमको याद है तो कौन? हम बता रहे हैं आप लोग। अच्छा, आपसे बोलते हैं, कहाँ गया बाबू? कौन क्वेश्चन पूछे थे? फॉरवर्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर। हम बोले थे कि भेष बदल के बाहर कौन गया था? तो उन्होंने ही यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की पहला स्थापना, पहले वही हम बोले, यहाँ पे लिखे थे, देखिएगा बोर्ड पे जाके, वहीं पे लिखे थे फॉरवर्ड ब्लॉक। हम बोलते हैं कि जब त्यागपत्र देता है ना अथी से कांग्रेस ले, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है, फिर यहाँ से भेष बदल के पठान के रूप में जो रहता है जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस थे, एकदम याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। हम इसको हल्का में लेते कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल को हो जाएगा, लेकिन 10th में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किसान सभा गठन कब हुआ? 28, 29, 36, 21, 36 में। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं? मैसूर के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? अब एकदम याद रखिएगा इसको, पटना में हुआ था, है ना? एकदम याद रखिएगा इसको, छोड़िएगा नहीं। बढ़िया बढ़िया व्यक्ति जन्म लिए थे पटना में। बाह्य समाज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण। साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है? सुनिए, साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है? 1895, सोच के बोलिएगा, 1895, 1900, 1915, 1916। कब बोलिएगा? 1916। कब बोलिएगा? 16। 17 में हम पढ़ाए ना, न्यू पढ़ा था 16 में। जब 17 नहीं तो कब मारेंगे? 16 में मारेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई? 85। स्पीड बोलिए ना आप लोग। सिपाही विद्रोह कब हुआ? दे दिया ना, कहा था ना देगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ना ठीक बोलिए। पहला बार लिखना था, पहला सिपाही विद्रोह कब होता है? सैनिक विद्रोह कब होता है? नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह होता है आपका, बताते हैं कब? जब INS की जो अथी थी, फौज थी, उसको यहाँ के अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और लाल किला में उस पर मुकदमा चलाया गया। अगर यहाँ के जो भारतीय जो थी थे, जो सैनिक थे, उनको द्वितीय विश्व में शामिल किया गया था, लेकिन उसको खाना पीना बढ़िया नहीं दिया जा रहा था, कंकड़ पत्थर खाना में दिया जा रहा था। इसलिए क्या कर दिया? नौसेना ने विद्रोह कर दिया, INA के झंडा लेके गाड़ दिया नाविक के थी पर, जहाज पे, पानी वाला जहाज पे, और लोगों मार लगा के चल दिया कि हम INA के सपोर्टर हैं, ये हैं। उस पर मुकदमा चलाया गया था बरियार, यहाँ के भारत सैनिक पर भी। लेकिन सरदार पटेल थे जिन्होंने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। नहीं होता है कि मतलब उसको मतलब खत्म कर दिया कि फांसी ना हो, उन लोग को बचा लिए, लेकिन गिरफ्तारी हो गई थी यहाँ के सैनिक की जो इसके खिलाफ हुआ था। तो लेकिन बाद में क्या होती है, याद रखिएगा, सरदार जब हम लोग का देश जब बंटवारा हो जाता है, उसके बाद भी जो हमारा देश है, बाबू याद रखिए, बड़े से रखिएगा, हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में बटा था। इस बात को देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अभी लिख देते हैं हम। छोटे छोटे रियासतों में बटा था, उसको एक कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
545 से अधिक टुकड़ा था यहाँ पे हम लोग का भारत देश, छोटे छोटे प्रांत रियासत थे, उसको एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़े। हाँ बाबू, नौसैनिक विद्रोह कब होता है? नौसैनिक विद्रोह 40 के बाद हुआ होगा, 40 के बाद हुआ होगा। जो पहला नौसैनिक विद्रोह था वो कब हुआ था? पहला क्रांति 1857, है ना। लेकिन जो दूसरा अंतिम कौन था? है नौसैनिक विद्रोह था। कल आप लोग क्लास पढ़ाए हैं इला नौसैनिक विद्रोह। आगे बढ़े। बंगाल विभाजन कब हुआ? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा बंद कर देते? क्या बंद कर देते हैं? चौरी चौरा कांड के बाद क्या बंद कर देते हैं? क्या स्थापना कर क्लोज कर देते कि नहीं चलाएंगे? अरे बाबू, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो ये सविनय हो गया कहाँ से? यहाँ से आ गया असहयोग था। सविनय 30 के बाद चालू हुआ दांडी से। ये भी दिमाग लगाओ, वो बंद कर देते, कहते कि ना ना ना, आप लोग हिंसा फैलाएंगे तब नहीं रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ठीक, 56 बॉल। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? 3 कठे प्रणाली किन पर लागू थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? बिहार में। बहुत बढ़िया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 64, 84, 99, 25। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, लिखे नहीं है? 20 का लिखे थे हम लोग। भारतीय, कहाँ गया जी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? 25 में ना। उसका 25 कीजिए, गलती लिखा गया तब कहीं 25 करो बाबू। निम्न में से आगे बढ़े। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? किस नदी के? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। इरविन, ठीक है। मोपला जो कहाँ हुआ था? दिल्ली से किसके बीच हुआ? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? डलहौजी। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? देखा, आ गया पॉइंट। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ना। कौन थे? अरे वही थे, मेजनी, अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती, और बताए थे कोची सीमांत गांधी। इन थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ गया, क्योंकि हम लाल कुर्ती खाली बोले थे, लिखे नहीं थे। बोले थे, जोड़ दिए थे गैरी बाल्टी से, है ना, कि लाल कुर्ती ये भी किए थे। ये क्रम में अंतर है। खुदाई खिदमतगार का स्थापना किए थे। यही 3 को पॉइंट से बनता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर, साइमन, रॉबर्ट ओवन। स्टैट्यूटरी कमीशन के 77 के, पता बाबू? हाई थे जॉर्ज साइमन। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट, मनमोहन, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। बोलिए। एनी बेसेंट न्यू इंडिया को। किस आयोग कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? है ना, ब्रंटलैंड आयोग, ब्रेटन वुड्स समिति, अगला बार चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। जेनेवा आयोग, साइमन आयोग। 79 के ए दिया है ना, ब्रंटलैंड आयोग। ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स है। स्वराज पत्रिका किसने लिखा था?
गांधी जी हरिजन पत्रिका वही लिखे थे, यंग इंडिया वही लिखे थे। और बाबू ये चैप्टर यहाँ से बाबू पूरी तरह से ख़त्म होती है। आप लोग को 100 में अगर आपको मारिएगा तो इसमें आप 95 मार दीजिएगा, बाकी 5 वो याद कर लीजिएगा, हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। भारत में एक से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, समझ गए। वहाँ तक हम बता दिए। बताइए, आप पूछे अपने से, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंट बेटन, समझ गए, अंतिम वायसराय था। ये आपकी किताब में नहीं दिया है, एग्जाम में ससुर नाती दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, दे सकता है। तो अभी हमने क्या बोला कि लिखेंगे, कुछ लिखने के लिए बोले हैं क्या बाबू? कुछ लिखने के लिए बोले हैं क्या? हैं भारत, अच्छा हाँ, शाबाश शाबाश। भारत का एकीकरण, सरदार पटेल, ठीक है। और कुछ पॉइंट है? देखिए गांधी जी द्वारा पत्रिका, बाबू गांधी जी की पत्रिका समझिए, मिटा देना, लिखना ही सब। देखिए गांधी जी की पत्रिका समझिए, हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका। धुआं धुआं हो गया, क्या हो गया? धुआं धुआं, समझ गए। 47 तक हम आज़ाद करवा दिए, याद रखिएगा बाबू। 47 का हम 50-48 गांधी जी के मरवायु दिए हैं, है ना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी को किसने हत्या की थी, क्या बताइएगा? अरे पूछे गांधी जी किसने हत्या की थी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे। आदेश कौन दिया था? सावरकर। नाथूराम गोडसे आपसे पूछे एग्जाम में, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बता रहे हो समझिए उसको, सिंगल क्वेश्चन भी गलती नहीं हो सकता है। हत्या लिखे कहीं है कि नहीं? कहीं नहीं लिखे हैं, लिखे है ना। तब नाथूराम गोडसे पूछेगा एग्जाम में, है ना। हंटर समिति पूछेगा, ये सब बहुत थोड़ा सा साइड से क्वेश्चन है, पूछ सकता है। हंटर समिति गठन कब किया गया था, किसने किया था, किस लिए किया गया था, समझ आप लोग? हाँ, ये सब पूछेगा आपसे, हल्का मत लीजिए। मैं नाथूराम गोडसे, याद रखिए, गोडसे मार दिया था, गोडसे, गोडसे मारा था गांधी जी को, छोटा कहीं का, माउंट बेटन का नहीं मारा था।